हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीदें करते आप लोग अच्छा होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। हम लोग कल वाले कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जो रश्मि रथी के बारे में देख रहे थे हम लोग, जो रश्मि रथी को वर्णन किए हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में चलता है। और रश्मि रथी कथा वस्तु सारांश से 7 सर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्ग को देख लिए हम लोग। और इस समय 4 सर्ग बचा है, उस 4 सर्ग को कंटिन्यू करते हम लोग। थोड़ी सी रिवाइज करते हैं कहानी को। माता कुंती ने जब कर्ण को जन्म दिया था, अविवाहित होने पर भी, जो लोक लज्जा के कारण उनको एक नदी में बहवा दी थी, जिसके कारण उन्हें एक जुलाहा ने पाला पोसा, जो सूत पुत्र के नाम से जाने गए कर्ण। और उन्हें उनके माता के भी नाम से जाने गए, जिसे राधे कर्ण भी बोला जा सकता है। कर्ण सूर्य के पुत्र थे। उन्होंने बहुत ढेर सारे संकटों की सामना की है। उनकी हर एक ज़िंदगी में परिस्थितियां बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में बीता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की है। नेक्स्ट 3 सर्ग को ध्यान में दिए हैं और उसको पढ़े भी हैं डिटेल में। और कर्ण आश्रमवास में गए थे परशुराम से विद्या सीखने के लिए। और विद्या सीखने के बाद परशुराम ने उन्हें श्राप दे दिए, जहाँ से कर्ण ने बहुत ढेर सारा उनसे विनती भी किया। और विनती करने के बाद परशुराम जी ने माने और बोले कि मतलब पूरा इतिहास में तुम्हारा गौरव गाथा तो पूरा सब इंसान ही गाएगा। आइए उसके बाद इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। चतुर्थ सर्ग के बारे में देखा जाएगा कि कर्ण के महादान की कथा। माना जाता है कि कर्ण बहुत ज़्यादा महादानी भी था, दान भी करता था। तो कंटिन्यू करते हैं चतुर्थ सर्ग को। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। यानी अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, यानी हर एक कर्ण का कर्तव्य इतना निराला देखने को मिलता था उस समय कि जो देवराज इंद्र देवराज थे, उनका मुखमंडल से ग्लानि पड़ जा रहा था, काला। उसके बाद कर्ण के साथ क्या क्या होता है कंटिन्यू। चतुर्थ सर्ग में माना जाता है कि खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में कर्ण की दानवीरता का बड़ा ही भव्य चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कर्ण की दानवीरता का अनुचित लाभ उठाकर इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उसके कुंडल और कवच को मांग लेते हैं। इंद्र अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने कर्ण से जा कर के कवच और कुंडल को मांग लिया। कर्ण इस छल को भलीभांति समझता था। कर्ण ये जो आए थे मांगने के लिए कवच और कुंडल, इसको भलीभांति तो पहले से भी जान रहा था, लेकिन कर्ण इस छल को भलीभांति समझता था, किंतु वह सब कुछ जानते हुए भी अपना अंतिम सुरक्षा कवच दान में दे देता है। कर्ण छल भरी गंदी कूटनीति पर विश्वास नहीं रखता। वह ईमानदारी के प्रति जीता था और ईमानदारी के प्रति कभी भी रहना चाह रहा था। वह दूसरों के कपट का उत्तर विशाल उदारता से देता है। कर्ण के इस निर्णय को सुनकर वे ग्लानि से झुक जाते हैं। इंद्र कर्ण यश की आकांक्षा से ही दान नहीं देता, बल्कि वह धन की निरर्थकता को बहुत गहराई तक समझता है। धन कैसे प्राप्त होता है, दान कैसे देना चाहिए, धन के बारे में हर एक चीज़ कर्ण के बारे में गहराइयों तक वो समझता था। उसने अपने बचपन को साधारण गरीबी के बीच बिताया है। कर्ण का जिंदगी बचपन से लेकर के मृत्यु तक कठिनाइयों से भरी पड़ी थी। वह उसकी विपन्नता का साक्षी है। राजपद पाने पर भी उसमें दम्भ नहीं है। ये नहीं कि वह राजा का पद पा गया तो अपनी पुरानी बातों को या पुरानी कठिनाइयों को भूल करके राजा पर ही एकदम निर्भर हो गया। वह दान देने के लिए ही धन अर्जित करता था। कर्ण ने जितना भी धन कमा रहा था, उसमें मैक्सिमम धन दान करने के लिए ही कर रहा था, कमा रहा था। उसके बाद देखते हैं कि कर्ण के साथ क्या मतलब हुआ।
इस चतुर्थ सर्ग में बस इतना ही कि राजपद पाने पर भी उसमें दम नहीं, ऐसा नहीं था कि वो राजा की पद पा गया तो सारी कठिनाइयों को भूल करके और राजा का निर्माण ही कर लिया। उसने बहुत ढेर सारी कठिनाइयों के साथ सामना किया है। इसके वजह से वह दान देने के लिए धन अर्जित करता है। वो जो भी धन कमाता था उसमें मैक्सिमम धन दान में ही अर्जित कर दे रहा था। सर्ग को देखा जाएगा, माता की विनती। कुंती माँ ने कर्ण के पास आकर के विनती की है, क्या हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से छूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर। जब कर्ण को मालूम चल गया, उनको पता चल गया कि एक कुंती मेरी माँ है और पहली बार उनको विनती करने के लिए उनकी माँ ने उनके पास पहुंची थी, उस समय कर्ण ने अपनी माता की चरण छू करके हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, जो उनको प्रसन्नता मिल रहा था शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला था। चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु गिरे दृगों से छूकर, और उनके आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगे उनके पैर चरण पर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, यानी माता कुंती ने अपने बेटे कर्ण का मस्तक को चूमी और कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से, और वहाँ से वापस लौट गई बिना कुछ कहे ही। आइए पंचम सर्ग में देखा जाता है कि फिर क्या कहानी आगे। पांचवें सर्ग में कुंती स्वयं कर्ण के पास दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों का पक्षधर बनने का आग्रह करने के लिए आती है। कर्ण तो पांडवों को छोड़ करके दुर्योधन के यानी कौरवों के साथ चले गए थे, क्योंकि दुर्योधन ही बड़ी सभा में इनके लोक लज्जा को बचाते हुए मान सम्मान पर इनकी प्रतिष्ठा को जगाया कर्ण के बारे में, और अंगराज का मुकुट भी इनके मस्तक पर रख दिया कि उसके वजह से अब युद्ध करने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। राजा का सम्मान दिया दुर्योधन ने। और फिर कर्ण के लिए यह विकट परीक्षा की घड़ी है। जिस माता ने लोक लज्जा के कारण उसे जल में बहा दिया था, वही आज अपना मातृत्व का अधिकार जताकर उसे दुर्योधन से अलग करने आ रही है। और पहली बार उतना सभा में कर्ण को कोई उतना सम्मान, बड़ी सम्मान दिया था, और उस सम्मान को कर्ण कैसे भूल जाए। कर्ण के सारे अपमान, कुंठा, ग्लानि और कलंक का एकमात्र कारण यही माँ कुंती है, क्योंकि यदि कर्ण बचपन से ही राज परिवार का तो था ही, यदि कुंती के पुत्र होने का यदि दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ होता बचपन से ही, तो शायद एक कर्ण के साथ इतना कुछ नहीं हुआ होता। जो आज उसके सामने प्रार्थना और याचना की मुद्रा में खड़ी है, आ करके माता कुंती ने अपने बेटे कर्ण से याचना कर रही है इस चीज के बारे में, लेकिन कर्ण बड़ी दृढ़ता से इस भावात्मक आघात को झेल लेता है कि भले ही कृष्ण अर्जुन का साथ छोड़ दे, किंतु वह दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघाती नहीं बनेगा, क्योंकि बड़ी सभा में ही दुर्योधन ने उनका सम्मान किया है। कुंती को भी वह खाली हाथ नहीं लौटता। कर्ण कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों की रक्षा करेगा, और इस प्रकार उसे लेकर कुंती के 5 पुत्र बराबर बने रहेंगे। कर्ण माता कुंती के चरण छूकर उन्हें विदा करता है। कर्ण ने बोला, हे माँ, हमारे चारों भाइयों को कोई नहीं कुछ कर सकता है। आश्वासन देता है कर्ण अपनी माँ को। केवल इनका दुश्मनी अर्जुन से था, क्योंकि अर्जुन ही युद्ध में ललकारे थे और इन्हें नीचापन की महसूस कराए थे। अर्जुन, या तो अर्जुन रहेगा या तो कर्ण रहेंगे, और कोई एक के मरने पर आपके बेटे मात्र 5 बचे रहेंगे। एक कर्ण ने अपनी माँ से बोलते हैं और अपनी माता की चरण छू करके उन्हें वहाँ से विदा करता है, सेफ्टी बचे रहेंगे। नेक्स्ट सर्ग में देखा जाए कि खष्टम सर्ग में देखा जाए, खष्टम सर्ग में शक्ति परीक्षण हुआ। शक्ति परीक्षण में, हे वीर, बिलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, जब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संगान करो, अरि का मस्तक है दूर अभी अपनों की शीश बचाओ, तो जो मरण पास से पड़ा प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ। तो जब युद्ध चल रहा था, घटोत्कच ने
अपनी ऐसी सेना की तरफ ऐसा मुड़ रहा था कि उसके जिधर भी वो मुड़ता था उधर की सारी सेनाएं समाप्त हो जा रही थी। तो वहाँ पे दुर्योधन ने बोला था कि हे वीर विलपते हुए सैन्य का चिर किसी विधि त्राण करो, जब नहीं अन्य गति आंख मूंद कर एक अग्नि का संगान करो। जो इंद्र के द्वारा प्राप्त एक अग्नि शक्ति इनको मिला था। दुर्योधन ने कह रहे थे कि हम लोग के सारे सेना पराजय हो जाएंगे, आप एक अग्नि का संगान कीजिए और उसे मार दीजिए। हरि का मस्तक है दूर, अभी अभी अर्जुन तो दूर है, अभी अपनों के शीश बचाओ तो अपनी सेना बची रहेगी, तभी आगे चल कर के युद्ध हो सकता है। जो मरण पास है पड़ा, जो मरने के निकट आ गए उसमें हमें छुड़ाओ तो उसको मार करके हमें षड्यंत्रों परीक्षाओं और प्रलोभनों के बीच से अपने को बचाता हुआ अपने निश्चय पर अडिग रहकर कर्ण रण क्षेत्र में उतरता है। यद्यपि सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह उसे एक बार फिर युद्ध से विरत होने की सलाह देते हैं। यानी जब कर्ण युद्ध की रण क्षेत्र में जब उतरता है तो सरसैया पर जब भीष्म पितामह लेटे थे उनको फिर कर्ण को युद्ध से विरत होने की सलाह देते हैं कि युद्ध को रोक दो, युद्ध से हट जाओ, युद्ध मत लड़ो। किंतु कर्ण विनम्रता पूर्वक उनकी सलाह को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि कर्ण जिस काम में उतर जाता है उसको करना तय है। और वह कहता है कि अब युद्ध भूमि के निर्णय के अतिरिक्त अन्य कोई निर्णय संभव नहीं, अब युद्ध होगा तो होगा ही। छठे सर्ग की कथा में कवि का उद्देश्य कर्ण के इस अद्भुत शौर्य का बखान करना है कि श्री कृष्ण की कूटनीति से प्रेरित घटोत्कच के संहार के लिए कर्ण को इंद्र द्वारा प्राप्त एक अग्नि बाण भी छोड़ देना पड़ता है। यद्यपि घटोत्कच तो मर जाता है, इस पे हर एक कौरव पूरा खुश थे, लेकिन कर्ण विजयी हो जाता है। किंतु विजयी होने पर भी एक अग्नि बाण के अभाव में चिंतित हो जाता है कर्ण, क्योंकि वही एक अग्नि बाण वो अर्जुन को मारने के लिए रखा था। लेकिन श्री कृष्ण की कूटनीति ऐसा था कि घटोत्कच पे उसे चलाना पड़ा और घटोत्कच मारना पड़ गया। आइए नेक्स्ट सर्ग में देखते हैं फिर आगे क्या होता है। का लास्ट सर्ग यानी सप्तम सर्ग है और कर्ण के बलिदान की कथा। इतना महान कर्ण के बलिदान यानी कर्ण का मृत्यु कैसे हुआ इस सर्ग में देखा जाएगा और ये सर्ग समाप्त हो जाएगा। सप्तम सर्ग। खड़ा है देखता क्या मौन भोले, सरासंतान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, बिसी कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हैं कि खड़ा है देखता क्या मौन भोले, सरासंतान बस अवसर यही है। एक बार जब कर्ण ने युद्ध में चल ही रहे थे कि उनका पहिया एक फंस गया, कीचड़ में फंस गया और कीचड़ में से रथ पर से उतर करके और कीचड़ में से पहिया को निकालने की कोशिश की। उसी समय श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन को खड़ा है देखता क्या मौन भोले, सरासंतान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, विसी कोई गले के पार कर दे, भी ही शत्रु का संहार कर दे। और श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोले, अर्जुन ने बाण उठाया और बाण से कर्ण के पार कर दिया बाण को। सातवें सर्ग में कर्ण के आत्मोत्सर्ग की कथा है। यद्यपि नीति की दुहाई दोनों पक्ष देते हैं, किंतु युद्ध काल में नैतिक घोषणाएं ताक पर धरी रह जाती है, क्योंकि युद्ध का अपना तर्क होता है। कर्ण जैसा योद्धा भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि युद्ध में विजयी होने के लिए युद्ध कौशल के साथ साथ एक अलग प्रकार की कूटनीति भी आवश्यक है। फिर भी ऐसी कूटनीति कर्ण को स्वीकार नहीं है। कर्ण अपने चरित्र द्वारा युद्ध किसी अनैतिकता और अनर्गलता की ओर संकेत करता है, किंतु युद्ध से विरत होकर नहीं बल्कि शामिल होकर कर्ण का बलिदान पांडव पक्ष के लिए महान आश्चर्य है, क्योंकि कर्ण को युद्ध लड़ते समय नहीं पराजित किया गया था। कर्ण रथ पर से उतर करके अपने रथ को निकाल रहा था कीचड़ से, तब उसको मारा गया था। ये रश्मि रथी कर्ण के बारे में सुनने से मात्र एक लाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कर्ण के बारे में लाइनें बहुत ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है। बार बार सुनने को भी मिलता है कि कर्ण को मालूम था कि रण क्षेत्र में इसको
पराजित होना तय है, लेकिन फिर भी रण क्षेत्र में ललकारता हुआ कर उतर रहा था। लेकिन मरने के बाद भी कर्ण की पूरा गौरव गाथा पूरा इतिहास में चलता है और पूरा दुनिया जानता है, क्योंकि कर्ण इतना साहसी और बलवान और बुद्धिमान महाभारत में देखने को नहीं मिला था। अब इसमें देखा जाए कि रश्मिरथी के बारे में कैसे कैसे अभ्यास प्रश्न आते हैं और अभ्यास प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में देखा जाए। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा जाएगा, अभ्यास प्रश्न को देखा जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके बारे में देखा जाए। और जो भी अभ्यास प्रश्न इसमें पूछेगा, आप लोग उसका आंसर इस कहानी को सुन करके आराम से उसको लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा और सर्ग का नाम याद कर लीजिएगा और दोहा याद कर लीजिएगा, इनके जो मुख्य मुख्य दोहा हैं, क्योंकि वही बार बार पूछेगा। और लिखने का प्रैक्टिस प्रयास कीजिएगा, तभी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा रश्मिरथी के बारे में और अच्छा सा लिखेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट बनता है, रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में दीजिए। जो भी पूरा रश्मिरथी का कथा सारांश चला है, उसका कथा वस्तु संक्षेप यानी मुख्य मुख्य चीज़ें को लिखने की बातें कर रहा है, 7 सर्ग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, रश्मिरथी में कथा तत्व का सुंदर निर्वाह हुआ है, इस युक्ति के प्रकाश में अपने विचार प्रकट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बना है इसमें, रश्मिरथी के कथानक में ऐतिहासिक और धार्मिकता दोनों हैं, इसमें ऐतिहासिक भी और धार्मिकता भी, धर्म के बारे में और इतिहास के भी बारे में। तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बना है कि रश्मिरथी खंड काव्य की सीमाएं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बना है कि रश्मिरथी खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। जो भी रश्मिरथी में घटनाएं क्रम बाय क्रम चलता गया है, उसके संक्षेप में प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 बना है, रश्मिरथी के नायक यानी कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है कि रश्मिरथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। रश्मिरथी के आधार पर कर्ण का चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 8वां क्वेश्चन बनता है कि भाषा शैली के विचार से रश्मिरथी का मूल्यांकन कीजिए। और 9वां क्वेश्चन बनता है, रश्मिरथी खंड काव्य में प्रस्तुत श्री कृष्ण के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। ये भी क्वेश्चन मुख्य इम्पोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है। रश्मिरथी खंड काव्य में प्रस्तुत श्री कृष्ण के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। और 10वां क्वेश्चन बनता है, रश्मिरथी के आधार पर प्रधान नारी पात्र कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। और इसमें 11वां नंबर पे बनता है कि रश्मिरथी के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए, तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए, चतुर्थी सर्ग का सारांश लिखिए। इस तरह करके 7 सर्ग के बारे में पूछता है। यदि सर्ग के नाम रख करके पूछता है तो आप लोग उसका सारांश लिखिएगा। और इसमें जो मुख्य क्वेश्चन है जो बनता है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा चुका है, और जो भी क्वेश्चन है सारांश के बारे में आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इस रश्मिरथी को अच्छा से सुनिएगा, सुन करके सारी चीज़ें को समझिएगा, याद हो जाएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।